जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम की इस क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से प्रेरितों के काम और उसका 18वां अध्याय वचन 24 से आगे देखेंगे। आज हमारा 18 अध्याय जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम बिल्कुल अपने प्लानिंग से ही चल रहे हैं। जैसे 18 अध्याय हमारा 7वें महीने में कंप्लीट हुआ है, धीरे से जब बढ़ते चले जाएंगे दिसंबर तक हमारे क्लास समाप्त हो जाएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बहुतेरे लोगों तक ये क्लास जो है वो पहुँच सके और बहुतेरे लोग इससे लाभान्वित हो सकें और प्रभु में आगे बढ़ सकें। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं, 24वें वचन से पढ़ते हैं। क्योंकि ये प्रिस्किल्ला, अक्विला और अपुल्लोस नामक जो लोग हैं उनसे ये मिल रहा है, इनसे इनकी चर्चाएं हो रही हैं लगातार, क्योंकि ये इफिसुस नगर के रहने वाले हैं। और इफिसुस नगर में जैसे कि हमने देखा कि वो जाकर के वाद विवाद करने लगा, और जहाँ कहीं भी पौलुस जाता था सबसे पहला काम उसका वही होता था कि वो यहूदी सदूकी फरीसियों के बीच में जाए, आराधनालय में, उनकी यहूदियों के आराधनालय में जाए और वहाँ जा करके उनसे वाद विवाद करे, उनको बताए, है ना। तो कभी भी जो कट्टरपंथी लोग होते हैं, मसीह यीशु को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता होती है, उनसे वाद विवाद करने की आवश्यकता होती है और उनको बताने की आवश्यकता होती है। तो और इसीलिए पौलुस जो है वो ऐसा किया करता था और उसके बाद में आगे बढ़ता था। आज 24 पद में हम अपुल्लोस, क्योंकि हमने प्रिस्किल्ला और अक्विला के विषय में देख लिया है, अब हम तीसरा व्यक्ति जो है उससे मुलाकात को देख रहे हैं, जो पौलुस की द्वितीय यात्रा है उसमें। अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो शास्त्रों का ज्ञान रखता है, और कौन से शास्त्र का? पवित्र शास्त्र का, अर्थात उस व्यवस्था की किताब का जिसके द्वारा यहूदी जो है वो चला करते थे। तो वो बड़ा ही अच्छा विद्वान था और उसका जन्म जो है वो सिकंदरिया में हुआ था, और वो विद्वान और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानने वाला कहाँ आया? इफिसुस में आया, जहाँ पौलुस पहले से ही मौजूद है। तो उस स्थान में आया और उस स्थान में आकर के हम देख रहे हैं कि आगे घटना को हम देखेंगे, कुछ जानने का हम प्रयास करेंगे। प्रेरितों 19:1 में जाएंगे तो वहाँ लिखा है, जब अपुल्लोस कुरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर से सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया, वहाँ कुछ चेलों को देखकर। तो वो घटना है। तो अपुल्लोस कुरिन्थ में था, है ना। तो अपुल्लोस जो है वो कुरिन्थ में था और कुरिन्थ से वो, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया, क्योंकि अपुल्लोस जो है वो कहाँ पहुंच रहा है? इफिसुस में आ रहा है ना। पहला कुरिन्थियों 1 का 12। ये विद्वानी है, तो इसका मतलब ये भी है कि विद्वानी है, और विद्वानी है, उसके बाद में यही व्यक्ति जो है वो मसीह यीशु को ग्रहण करता है। पहला कुरिन्थियों 1 का 12। मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। तो इसका मतलब ये है, जब प्रभु यीशु का प्रचार जब पौलुस कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वह भी यीशु का प्रचार करता हुआ अपनी कलीसिया स्थापित करता है। और वहाँ लोग जो है वो ये बोल रहे हैं कि हम तो अपोल्लोस को द्वारा प्रचार किए गए लोग हैं, या हम तो पौलुस के द्वारा प्रचार किए गए लोग हैं। तो ये घटना बाद में है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि अपोल्लोस बाद में एक प्रचारक, एक संस्था का संस्थापक के रूप में हम देखते हैं, जहाँ पे पौलुस ने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम में से बहुतेरे हैं जो पौलुस का, अपोल्लोस का, क्योंकि तुम प्रचार करने के ऊपर में बात करते हो, तो जो प्रचार करते हैं उनके विषय में बातें मत करो, मसीह यीशु जिसके विषय में प्रचार हो रहा है उसके विषय में चर्चा करो। मसीह जीवन में अधिकतर चर्चाएं प्रचार करने वाले लोगों के ऊपर में होती हैं, लेकिन सचमुच में प्रचार करने वाले लोगों के ऊपर में चर्चा ना करें। सीफा देने वाले प्रभु यीशु मसीह और वचन जिसके विषय में हम सुनाते हैं उसके विषय में आप चर्चा करें। 3 का 5 और 6 पर। अपोल्लोस क्या है, और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया है। मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया है।
मैंने लगाया। अर्थात कलीसिया की शुरुआत उस स्थान में जिसने की वो पौलुस है ना। उसके बाद में पौलुस है, और पौलुस के बाद में अपोल्लोस जो है उसने उस कलीसिया की देखभाल की है। आगे बचे, उसने प्रभु की मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना की बपतिस्मा की बात जानता था। ये केवल यूहन्ना की बपतिस्मा की बात जानता था और उसको कुछ पता नहीं था बपतिस्मा के विषय में, यीशु मसीह के बपतिस्मा के विषय में, और क्या बपतिस्मा है अगर पानी का, उसके विषय को नहीं जानता था। और वो निडर होकर के प्रचार करता था और बोलता था, सुनाता था, और क्योंकि वो परमेश्वर की शिक्षा को, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग की शिक्षा उसने पाई थी, पवित्र शास्त्र को जानता था। और उसने सबसे बड़ी चीज ये, पवित्र शास्त्र को जानना बड़ी चीज नहीं, परंतु उसके मार्ग में चलने की शिक्षा पाई थी, है ना। तो यीशु मसीह के पीछे उसके मार्ग में चलने की शिक्षा एक बड़ी शिक्षा है हम सब मनुष्यों के लिए। यदि हम उसके मार्ग में चलने की शिक्षा पर नहीं चलते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं भी उठ खड़ी होती है ना। तो उसके विषय में ठीक ठीक सुनाना, उसके विषय में ठीक ठीक बताना, मन लगा करके, ये तब होता है जब हम उसके मार्ग की शिक्षा पाते हैं। तो आज मसीह जीवन उसके मार्ग की शिक्षा को जानना चाहिए। रोमियो की पत्री 12 का 11। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। कभी भी आलसी न रहें, प्रयत्न करते रहें, प्रचार करते रहें, सेवकाई करते रहें। कुछ विषय जो हैं वो बड़े अद्भुत होते हैं जिसके विषय में बहुत लोगों को जानना नसीब नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लगातार प्रभु में आगे बढ़ते चले जाना है तो फिर आपको उन हर एक समस्याओं को दूर करना जरूरी है। यदि हम उन हर एक समस्याओं को दूर नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थता का जीवन ठहर जाता है। इसीलिए लगातार आप एक जानकार बनिए और वचन को समझिए, उसकी गहराई में उतरिए, लंबाई चौड़ाई को जानिए, ऊंचाई को जानिए, उसके बाद में आप समझ आ पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे शिक्षा हमको मिलती है वैसे ही हम प्रचार करते हैं, जैसे शिक्षा हम पाते हैं वैसे ही हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव होता है। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। क्योंकि अक्विला और प्रिस्किल्ला जो है ना, ये लोग डायरेक्ट पौलुस के संपर्क में थे। पौलुस यीशु मसीह के संपर्क में था और ये शिक्षाएं हम देख रहे हैं कि लगातार चल रही थी उनके बीच में। लेकिन थोड़ी सी बातें जो हैं यहाँ अस्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से यह दिखाई दे रही है कि सचमुच में बहुत सारी बातें जो है वो मुझे लगता है कि अपोल्लोस को नहीं पता था, जैसे वचन बता रहा है उस हिसाब से अपोल्लोस को बहुत सारी बातें जो है वो पता नहीं थी। और धीरे से सारी बातें बताने के लिए अक्विला और प्रिस्किल्ला ने जब उसको सुना आराधनालय में, क्योंकि वो निडर होकर बोलने वाला व्यक्ति, तो निडर होकर के बोल रहा है, जो जानता है, जो समझता है, जो यीशु मसीह को मानता है और सच और ईमानदारी के साथ उसकी सेवा करता है, वो निडर होकर के बोलता है, उसको किसी प्रकार की डर नहीं होती। तो वो निडर होकर के बोलने लगा। और जब उन्होंने सुना अक्विला और प्रिस्किल्ला ने कि थोड़ा सा कमी नजर आ रहा है, तो उन्होंने उसको अपने घर वो लोग उसको अपने घर लेकर के गए और घर ले जा करके उसको और कुछ बातें जो है वो ठीक कुछ बातें उसको पता नहीं थी, तो उन बातों को स्पष्ट रूप से फिर उन्होंने यीशु मसीह के विषय ठीक ठीक जो पौलुस से सुना था उसको उन्होंने बताया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढांढस देकर चेलों को लिखा कि वे उनसे अच्छी तरह मिले। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, किसने? तो भाइयों ने उसे ढांढस देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। तो ये होता है चेन लगातार। अब ये जो है अपोल्लोस जो है ये वहां से उतर करके अखाया को जाने वाला था। तो जब वो गया तो वहां पे उन्होंने बताया कि वो हमारा भाई, हमारा सहकर्मी, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सेवक दास हैं, आप उनका सही ढंग से ख्याल रखें, सही ढंग से आप उनकी सहायता और मदद करें। और हम देख रहे हैं कि वो उस पार गया और उन्होंने उसे ठीक ठाक मिला, और जितने लोग
वहाँ विश्वासी थे, उनकी बड़ी सहायता की और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार उनको सुनाया। तो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने का मतलब जो होता है वह स्पष्ट है कि एक सहायता है लोगों को उस स्थान से उबारने के लिए, एक सहायता है उस स्थान से बाहर लाने के लिए उन मनुष्यों को जो सचमुच में पाप की दशा में हैं और बीमारी में हैं और तकलीफों में हैं। हम जब प्रचार करते हैं, जब वो सुनते हैं, तो एक सहायता हम उनको प्रदान करते हैं, है ना। तो वो सहायता हमको उनको प्रदान करना जरूरी है। प्रभु के विश्वास में बढ़ना बहुत जरूरी है। 28वें पद में लिखा है, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे दे करके यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके समान निरुत्तर करता रहा। अब देखिए, निरुत्तर तब मनुष्य होता है जब पवित्र शास्त्र से बातें होती। अपने आप बातें बोलोगे तो आप किसी भी बात से निरुत्तर नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हम सबको यदि सामने वाले को निरुत्तर करना है और सामने वाले को यदि ये प्रमाण देना है कि यीशु मसीह ही प्रभु है और कोई दूसरा प्रभु उसको छोड़ के नहीं है, वही उद्धार करता, वही सब कुछ करने वाला है, उसको छोड़ करके इस दुनिया में और कुछ नहीं। यदि ये प्रमाण लोगों को देना है तो सचमुच में बताना बहुत जरूरी है और प्रमाण देना बहुत जरूरी है। आप बाइबल से खोलिए, वचन देखिए, जब तक वचन नहीं जानेंगे प्रचार नहीं कर सकते। जितने आप प्रचार सीख रहे हैं, आप पहले वचन को जानिए, समझिए, उससे रूबरू हो जाइए, उसके बाद आप वचन का प्रचार करिए। नहीं तो समस्याएं होंगी, है ना। हर एक मनुष्य के जीवन में समस्याएं होती हैं जब वो प्रचार को नहीं समझता, जब वो प्रचार को नहीं सीखा होता। तो हमको प्रचार सीखना भी है और प्रचार करना भी है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम सीखेंगे, जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम अध्ययन करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम सुसमाचार का प्रचार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वचन बहुत ही सरल है, बस समझने वाला चाहिए, उसको सच और ईमानदारी से पढ़ने वाला चाहिए। जैसे अक्विला और प्रिस्किल्ला ने सहायता किया, किसका? अपोल्लोस का, है ना। उन्होंने सहायता किया कि उसको ठीक जानकारी मिले। और जब उसको ठीक जानकारी मिला तो क्योंकि वो व्यवस्था अर्थात पवित्र शास्त्र को पहले से ही जानता था, तो उसी पवित्र शास्त्र में से फिर उसने क्या किया? उनको फिर निरुत्तर करना आरंभ किया यीशु मसीह के विषय में बता करके। ये तब होता है जब हम प्रभु के विषय में जानते हैं, उसके विषय में समझते हैं। तो जानना, समझना और फिर प्रचार करना। पहले जानना, समझना, फिर प्रचार करना, अन्यथा हम भटक सकते हैं, हम निरुत्तर हो सकते हैं, हमारे पास में किसी भी प्रकार का जवाब नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सभी को इस क्लास के द्वारा, इस वचन के द्वारा